हेलो। हाँ जी, सब लोग ज्वाइन हो गए। देखो, आज क्लास 10th के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो हम लोग इस सेशन में डील करेंगे। ठीक है, मैंने पहले ही वो दे दिया था। आवाज आ रही ना सबको? एक बार कमेंट करना। आ रहा है ना? आवाज आ रहा Yes, sir. है? ओके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सबसे डील हो गया था। जिसका नहीं हुआ है वो एक बार ही बताना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो ये कुछ ऐसा था। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² प्लस 4√3 x प्लस 4 हैज। एक्चुअली रूट्स के बारे में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए जो था यहाँ पे, वो क्या था? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, राइट। मैं ऑप्शंस नहीं लिख रहा हूँ, अदरवाइज टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। ऑप्शन नंबर ए है टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ऑप्शन नंबर बी है टू इक्वल रूट्स, और ऑप्शन नंबर सी है नो रियल रूट्स, ऑप्शन नंबर डी है मोर देन टू रूट्स। कितने लोगों ने इस सवाल को करा था एक बार बताना जरा। सब लोगों का ये सारा सवाल हो गया था? वैसे नहीं। चलो कोई नहीं। तनिष्का, तुम्हारा हो गया था ये? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गया था तुमसे? Yeah, yes, sir. और किसी का डाउट नहीं है ना इस क्वेश्चन में? चलो सेकंड पे आते हैं। किसी का डाउट रहेगा तो बताना। सेकंड नंबर आई थिंक था, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज टू रूट्स? टू एज अ रूट्स एक्चुअली। टू एज अ रूट्स। अब देखो, ऐसे सवाल अगर एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, तुमसे चार ऑप्शंस दिए रहेंगे तो चारों को सीधी सी बात है डील करना है। तो अब यहाँ पे तुम्हारा कैलकुलेशन काम करेगा कि तुम कितना फास्ट कैलकुलेट कर पाते हो। ठीक है ना? उसी हिसाब से तुम टाइम बचाओगे एग्जाम में। अदरवाइज क्या होगा, एक ही सवाल में तुम सारे टाइम ले जाओगे। x² प्लस 3x - 12 इज इक्वल टू 0 है, ये ऑप्शन नंबर बी है। और सी जो है, ऐसे सवाल में तो ऑप्शंस लिखना ही पड़ेगा। 2x² -7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट, डी जो है वो है 3x² -6x -2। ठीक है ना? यही सेम सवाल था। हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड सब लोगों का बन गया था, एक बार बताना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी नहीं बना? अच्छा अच्छा।
हम लोगों को स्टार्ट कहीं और से करना चाहिए था, है ना। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर ये 9 था। बुक का जो प्रिंट दिया गया था ना, वो क्वेश्चन नंबर 9 में है ये। और ये 8 का था। ठीक है ना, कोई बात नहीं। बताओ, क्वेश्चन नंबर 9 सबका बन गया था जो प्रिंट आउट मिला था आज, उसमें क्वेश्चन नंबर 9 सबका बन गया है? किसी को डाउट भी है? गोलू बन गया है? सर सर नहीं ऐसे बना था, बताइए। नहीं बना था तो ऐसे ही बताना, ठीक है। अब देखो, ऐसे सवाल को करने के कई सारे तरीके हैं। कि जब ये कह दिया गया है कि टू जो है वो रूट्स होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे? रूट्स होने का क्या सीन है कि अगर मैं x के जगह पे ना सारे इक्वेशंस में वैल्यू रख दूं क्या, टू, तो अगर ये जीरो के इक्वल आ जाए, RHS के इक्वल आ जाए, दैट मीन्स वही ऑप्शन सही होगा। एक बारी फर्स्ट से मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है ना। x² - 4x + 5 है ये। ऐसे सवाल बहुत आसान होते हैं, तुम इसको माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हो अगर तुम्हारा कैलकुलेशन बढ़िया है तब। अब करेंगे क्या? x की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है टू, तो टू स्क्वायर रख लो, -4 × 2 +5 = 0। अब यहाँ से मैं अगर कहूँ टू स्क्वायर 4, 4 × 2 = 8 + 5, है ना, -8 + 5 = 0। ये 4 और 5 जो है वो 9 हो जाएगा, 9 - 8 = 0। क्या ऐसा पॉसिबल है? 1 इज नॉट इज इक्वल टू 0। सो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो कभी भी करेक्ट नहीं हो सकता है। इसी तरीके से तुम्हें सारे ऑप्शंस को चेक करने पड़ेंगे, और तुम्हारा कैलकुलेशन कितना फास्ट है ये तुम पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये 3x है, -12 = 0 है। अब x² दैट मीन्स व्हाट, 2² +3 × 2 -12। अब एक बार चेक करो फिर से। 2² दैट मीन्स 4, 3 × 2 = 6 -12। अब देखो ऐसा है, 10 - 12 करेंगे, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि ये जीरो के इक्वल है, ठीक है ना। ये -2 = 0 आ जाएगा। अब की बार सी को एक बार चेक करना, सी को चेक करेंगे क्या आएगा, 2x²। तो सही किया है। has two a root or two not as a root, two as a root, okay। 2x² - 7x + 6 = 0 है, ठीक है ना। अब एक बारी टू को यहाँ पे रखो, 2² - 7 × 2 + 6 = 0। 2² 4 हो जाएगा, 4 × 2 = 8 -7 × 2 = 14 +6 = 0। अभी क्या करना है? पॉजिटिव पॉजिटिव वाले को एक साथ ही लिख लो, ठीक है। सो 8 और 6 14 हो जाएगा, 14 - 14 = 0। सो अभी हमने ऑप्शन नंबर सी में जब रखा, बी भी पॉसिबल नहीं था, सी में रखा एक्स की वैल्यू 2, तो ये LHS और RHS जो आए वो इक्वल आ गए, ठीक है। तो इस कंडीशन में ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन का सॉल्यूशन नोट नहीं करना है, स्क्रीनशॉट मारिए, ठीक है। उसके बाद अगले सवाल पे आएंगे। सबका हो गया? 10th पे आ जाए एक बारी, बताओ भाई। शुभम, गुड। क्वेश्चन नंबर, चलो सबका हो गया। तानिया बन गया था ना तुम्हारा 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 हो गया तुम्हारा कंप्लीट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th पे आ रहे हैं, ठीक है ना। 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज द सम ऑफ इट्स रूट्स एज 3, ठीक है ना। सम ऑफ इट्स रूट्स एज 3। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। मैं सारे ऑप्शंस को बस लिख दे रहा हूँ, एक बार क्वेश्चन भी लिख देते हैं, एक आध मिनट का टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग equations
has the sum of its roots। देखो अगर किसी को ये चीज समझ में नहीं आएगा, रिकॉर्डिंग के लिए लिंक दे देंगे, ठीक है ना, उससे देख लेना एक बारी बैक करके। एज थ्री। देखो फर्स्ट ऑप्शन जो है तुम्हारे पास वो है 2x² माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे पास वो है -x² प्लस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट सी जो है वो है √2x² माइनस 3 अपॉन √2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और ऑप्शन नंबर डी जो है वो है 3x² माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब बारी बारी से एक बारी हमें चेक करना होगा। अच्छा एक बात बताओ, सम ऑफ इट्स रूट्स, ठीक है ना, मैंने पॉलिनोमियल में बताया था कभी भी रूट्स जो होता है ना वो अगर हम सम करते हैं तो इसे कुछ इस तरीके से मानते हैं अल्फा प्लस बीटा, और ये होता है नेगेटिव बी अपॉन ए के इक्वल, ठीक है ना। तो मैं पहले वाले क्वेश्चन में ये वैल्यू है ए की, ये वैल्यू है बी की और ये वैल्यू है सी की। मैं पहले वाले में अल्फा प्लस बीटा निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए को मैं सॉर्ट आउट कर रहा हूँ एक बार। माइनस और बी की वैल्यू अगेन -3 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3/2 आ गया, लेकिन हमें क्वेश्चन में कितना कहा जा रहा है 3। सो ऑप्शन नंबर ए इज नॉट द करेक्ट आंसर। फिर बी को एक बार चेक करना है, अगेन अल्फा प्लस बीटा इज जस्ट इक्वल टू नेगेटिव बी अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से फिर से एक बार बताना नेगेटिव बी की वैल्यू कितनी है, आई मीन बी की वैल्यू कितनी है इस वाले इक्वेशन में। यहाँ पे -1, यहाँ पे +3, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा माइनस, और ये है बी की वैल्यू जस्ट 3 अपॉन ए की वैल्यू है -1। यहाँ से मैंने माइनस और माइनस को कैंसिल आउट करा, देन अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द जीरो जो आया वो 3 के इक्वल आया, जो क्वेश्चंस के डायरेक्शंस को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी जो होगा 10वें नंबर सवाल का आंसर होगा, ठीक है। जस्ट वन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। बताओ 10वें नंबर सवाल में किसी को कोई दिक्कत है? शुभम क्लियर हो गया? तान्या? यस सर। चलो ठीक है, सबका क्लियर है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आ जाना। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 11 पे मैं आ रहा हूँ। देखो 11 से 15 तक के जितने भी सवाल हैं उसमें कहा गया है क्या, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स के जैसा तुम्हें बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन को बनाने के लिए तो पहले तुम्हें डिटेल थोड़ा सा करना पड़ेगा ताकि एग्जामिनर को मौका ना मिले नंबर्स काटने का, ठीक है। अब एक बारी क्वेश्चन लिख लेने दो। सर एमसीक्यू में भी डिटेल लिखना जरूरी रहता है क्या? क्या भाई एमसीक्यू में क्यों डिटेल लिखोगे यार? एमसीक्यू में डिटेल लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जब तुम 2 नंबर के सवाल कर रहे हो तब तुम्हें डिटेल लिखना है, समझ रहे हो आप ना। ही ने तो कहा सर। अरे मैंने कहा 2 नंबर वाले में भाई, कैसा ये? 2 नंबर के सवालों को डिटेल से आंसर करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 कर है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सर एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा। भाई मेरे हमारे मौसा जी तो वहां बैठे नहीं है कि मैं बता दूं तुम्हें सही सही, अदरवाइज मैं सारे बच्चों को पास करवा दिया होता। प्लस के इज इक्वल टू 0, है ना। आर रियल, ये भी पूछ दिया गया, ठीक है। आप तो छा गए सर।
अब देखो ऐसे सवाल को करने के लिए ना पहले तुम इक्वेशन जो दिया रहे उसे नोट कर लेना, स्टेप बाय स्टेप एग्जाम में सॉल्यूशन करना, ठीक है। ये हमने इक्वेशन को नोट करा, उसके बाद सबसे पहली बात, तुम जानते हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में रहता है, तो तुम ए बी सी की वैल्यू लिख लो। ए की वैल्यू हो गई यहाँ से 1, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है। फिर बी की वैल्यू हो गई 4 और सी की वैल्यू हो गई के। इतनी बात समझ में आई तुम लोगों को? अच्छा, अगर डी ये कह रहा है कि रूट्स ना इसके रियल हैं, ठीक है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि डी जो होगा वो रियल दो केसेस में होते हैं, या तो डी की वैल्यू 0 से बड़ा हो या तो डी की वैल्यू 0 के इक्वल हो, ठीक है। तो डी का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट जिसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। मैंने कहा या तो ये ग्रेटर देन होगा या तो इक्वल टू होगा और ये 0 हो गया। तीन केसेस मैंने बताए थे डी के। डी अगर लेस देन 0 हो, ठीक है, 0 से छोटा हो, तो यहाँ पे ना नो रियल रूट्स हो जाएंगे। अगर डी इक्वल टू 0 है तो इक्वल रियल रूट्स होंगे। अगर मैंने कहा डी जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? टू डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है, इक्वल नहीं होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है भाई मेरे? 4। 4 स्क्वायर मैंने लिखा माइनस 4 टाइम्स ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है के, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 स्क्वायर 16 माइनस 4 वन जा 4 के ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो इस साइन से घबराने, थोड़े देखने में थोड़ा अजीब लगता है, अदरवाइज है ये आसान। अब मैंने ना क्या करना है, 16 को इधर ही रखा, दूसरे साइड में मैंने भेज दिया किसको? ग्रेटर देन इक्वल टू को, और ये हो गया 4 के, ठीक है। अब यहाँ से के की जो वैल्यू आएगी ना वो क्या हो जाएगा? 4 4 जा 16, ठीक है। तो यहाँ से के की जो वैल्यू आई वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 4 के, तो ये एक कंडीशन बनता है और के की वैल्यू फाइनली आ गई, ठीक है। जिसका नहीं बना हुआ है वो एक बार स्क्रीनशॉट लेना, और किसी को नहीं समझ में आया तो बताओ। नहीं समझ में आया होगा एक बार रिपीट करके देख लेना, मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। चलो डन है सबका, एक बार थम्स अप करना। सर वो कैसा लिंक रहेगा, आपका ही रहेगा क्या? अरे लिंक कैसा रहेगा भाई? लिंक लिंक के जैसा ही रहेगा ना। वो नहीं सर, आप ही उसमें टीचर रहेंगे क्या? अरे हाँ यार, अभी ये जो क्लास चल रही है ना इसी की रिकॉर्डिंग रहेगी, रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ओके। यही सेम क्लास की रिकॉर्डिंग रहेगी भाई। और तुम्हारी भी आवाज रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है, तो बकवासबाजी थोड़ा कम कर लेना, अदरवाइज तुम पॉपुलर हो जाओगे फिर। समझ रहे हो ना, वायरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना एक बार क्या कह रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, ये कौन है इतना लेट? अच्छा जी। विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। हाँ जी नंदिनी, इतना लेट क्यों ज्वाइन करी है? 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस के इज इक्वल टू 0 आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। एक पहला पेन नंदनी क्लास इतना लेट क्यों ज्वाइन करी? रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अब देखो है क्या, पहला काम जब भी तुम्हें ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो, के की वैल्यू निकालनी है, सबसे पहला काम क्या करोगे? 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस के है यहाँ पे, है ना, इज इक्वल टू 0, ये तुम लिख लेना। अब यहाँ से
क्योंकि ये ax² प्लस bx+c के फॉर्मेट में होता है। तो a की वैल्यू आ गई 3, b की वैल्यू आ गई -10 और c की वैल्यू आ गई k। ठीक है, इतनी बात है, किसी को कोई दिक्कत है? अब देखो ये कहा जा रहा है कि एक रूट्स जो है ना वो दूसरे रूट्स का रेसिप्रोकल है। तो मैं अगर ये कहूं कि एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा होगा। और जब भी इस तरीके के कंडीशंस मिले कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो, ठीक है, तो तुम क्या कहोगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्योंकि आसान होगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या? 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो आएंगे वो क्या आ जाएगा? अल्फा टाइम्स, सॉरी, अल्फा टाइम्स बीटा इज जस्ट इक्वल टू c/a। ठीक है, अल्फा और अल्फा टाइम्स अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/1/अल्फा हो गया ये। और ये c/a है, c की वैल्यू कितनी है भाई? k है। और अपॉन a की वैल्यू कितनी है? 3 है। ठीक है, यहाँ से अल्फा और अल्फा कैंसिल हो गया, बचा क्या? 1/1 इज इक्वल टू k/3। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। समझ में आ रही बात? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। चलो फटाफट एक बार नोट करो। सबका हो जाए तो एक बार थम्स अप कर देना। हाँ जी अमृत, तुम्हारा हो गया? यस सर। चलो 13 पे आ जाओ ना। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 13 देखना एक बारी। देखो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k such that the polynomial, अब ये पॉलिनोमियल नया वर्ड नहीं आया, ठीक है, मैंने करवा दिया पहले ही। पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक में बहुत ज्यादा फर्क है नहीं। x² माइनस k+6 टाइम्स x+2 टाइम्स 2k+1, ठीक है, हैज सम ऑफ इट्स zeros इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। देखना थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम है ये। हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। सो पहला काम ना, तुम पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लो या फिर पॉलिनोमियल जो भी गिवन है। x² माइनस k+6 x+2 टाइम्स 2k+1, ये कुछ ऐसा है, इज इक्वल टू क्या है भाई? 0 है, ठीक है ना, क्योंकि जीरोज हम निकाल रहे हैं। अब कह रहा है यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जस्ट 1 आएगी। फिर अगर मैं कहूँ b की वैल्यू कितनी आएगी, तो b की वैल्यू आएगी -k+6, सॉरी,
अगर मैं कहूँ सी की वैल्यू, तो ये 2 टाइम्स 2k+1। ए बी और सी की वैल्यू जब आ जाए तो तुम क्या करो, अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, क्योंकि इसमें ना सम के बारे में भी कहा गया और प्रोडक्ट के बारे में भी कहा गया। ठीक है, तो सम ऑफ द जीरोज होता है अल्फा प्लस बीटा, जो होता है नेगेटिव बी अपॉन ए। एक बारी तुम ये फाइंड कर लो, नेगेटिव और बी की वैल्यू कितनी है, ये ऑलरेडी नेगेटिव में, ठीक है ना, k+6 अपॉन ए। ए कितना है भाई मेरे, 1 है। नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई में होगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, फाइनली k+6 जो आया वो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई। नाउ अल्फा टाइम्स बीटा जो है वो सी अपॉन ए होता है, ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। सी की वैल्यू कितनी है भाई, 2 टाइम्स 2k+1 अपॉन ए की वैल्यू जस्ट 1 है। तो मैं यहाँ से अगर लिखूं 2 टाइम्स 2k+1 तो कोई दिक्कत, तो हमें ना प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ गया, सम ऑफ जीरोज आ गया। अब हम करेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ कंडीशंस दिए गए हैं। हैज sum of its zeros is just equal to half of their product, so can be write अल्फा बीटा अपॉन 2। ठीक है ना, यहां से अगर मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दूं, ये है k+6। आफ्टर दैट अल्फा अपॉन अल्फा टाइम्स बीटा, ये कितना भाई, 2 टाइम्स 2k+1, और अपॉन 2 करना था, अपॉन 2 कर दो, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, k+6 इज इक्वल टू 2k+1। अब यहाँ से क्या करो, वेरिएबल्स के टर्म्स को एक साइड कर लो और कांस्टेंट वाले को एक साइड। अगर मैं कहूँ 6 - 1 और मैं कहूँ 2k - k, तो ये सारे एक साइड आ गए। 6 - 1 कहूंगा 5 आ जाएगा, और 2k - k कहूंगा k आ जाएगा। ठीक है ना, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 5, और यही तुम्हें निकालना था। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। अब बताओ कितने लोगों को समझ में नहीं आया, या फिर सबको आ गया, तो एक बार ये स्क्रीनशॉट लेना, थम्स अप करो, आगे बढ़ो। शुभम समझ नहीं आया, तुम अनम्यूट करके बोल सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बस हल्ला नहीं करना है। नो सर। समझ नहीं आया क्या, नो सर। ओके, एक बार और बताओ, एक बार और बता दो ना भाई। हाँ सर। अच्छा जी, देखो ऐसा है, ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ, यहाँ से हम a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू पूरा लिख लेंगे, जैसे पुराने क्वेश्चंस में करते थे। फिर सम के बारे में कहा गया क्वेश्चन में, मैंने सम के बारे में लिख दिया। फिर प्रोडक्ट के बारे में कह रहा था, प्रोडक्ट के बारे में लिखा। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा पॉलिनोमियल में मैंने पढ़ाया था, नेगेटिव बी अपॉन ए, ये एक फॉर्मूला होता है। नेगेटिव का साइन था, मैंने नेगेटिव रहने दिया, और उसके बाद b की वैल्यू थी -k+6, ये वाला, ठीक है ना, मैंने इसको पूरा उठाया और इधर पे पुट कर दिया यहाँ पे। यहाँ तक कोई दिक्कत है शुभम, बताओ एक बारी। उसके बाद a की वैल्यू थी 1, मैंने 1 रखा, नेगेटिव नेगेटिव मिल करके पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव मैंने जस्ट k+6 लिख दिया। बताओ इतनी बात तुम्हें समझ में आई, यस सर। आगे भैया। देखिए कह रहा है प्रोडक्ट भी, प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा टाइम्स बीटा, ठीक है ना, अल्फा टाइम्स बीटा सी अपॉन ए है, मैंने सी अपॉन ए लिखा, सी की वैल्यू रखो और ए की वैल्यू रखो। बताओ इतनी बातें समझ में आई, 2 से 2 कैंसिल हो गया था ना यहाँ पे। ये सेम टू सेम रह गया, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 था। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। आगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कह रहा था, सम ऑफ इट्स जीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा जो है वो इक्वल है किसके, टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मैंने लिखा अल्फा टाइम्स बीटा, और हाफ का मतलब बाई 2। बताओ इतनी बात समझ आई शुभम। यस सर। अब बस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो हमने लाया था यहाँ पे वो रख दिया, अल्फा टाइम्स बीटा की जो वैल्यू मैंने लाया था वो रख दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, k+6 इज इक्वल टू 2k+1। 2k में से एक के चला गया तो बचा क्या, जस्ट k, और 6 में से 1 चला गया तो बचा क्या, 5। अब बताओ इतनी बात समझ में आई। हाँ जी बताओ भाई, अभी सर भी किसी को डाउट है।
चलो नेक्स्ट पे आते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। 14th पे एक बारी आ जाते हैं। फिर आप फाइंड द नेचर ऑफ वेट फाइंड क्या कह रहा है, फाइंड द नेचर ऑफ, राइट। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने बताया था कैसे हम नेचर डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। पहला काम, डी की वैल्यू निकालो, वहां से चेक कर सकते हो। ये देखो, इतना लेट कौन है भैया? अर्चित है क्या ये? अर्चित आज आया ही नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या करना है। मैंने कहा अगर नेचर डिसाइड करना है तो डी की वैल्यू निकालनी होगी, और डी की वैल्यू निकालने से पहले ए बी सी। ए जो होता है वो x² का कोफिशिएंट है, मैंने 2 लिखा। बी जो होता है वो x का कोफिशिएंट होता है, मैंने -4x -4 लिखा, ठीक है ना। आगे सी की वैल्यू है 3। अब हमें निकालना है किसकी वैल्यू, कैपिटल डी की वैल्यू, जो होता है डिस्क्रिमिनेंट। डी का जो वैल्यू होता है वो b² माइनस 4ac होता है, ठीक है ना भाई। अब ये b² दैट मीन्स -4 का स्क्वायर माइनस 4ac। ए हो गया ये 2 और सी हो गया ये 3, ठीक है ना। -4 दैट मीन्स 16। 4 3 जा 12, 2 जा 24। 16 में से 24 को अगर मैं माइनस करूँ ना, डी की वैल्यू आ जाएगी -8। अगर डी की वैल्यू आ गई 0 से लेस देन, ठीक है ना, तो ये क्या होता है यहाँ से तो तुम लोग डिसाइड कर ही सकते हो ना। अगर डी नेगेटिव है तो नो रियल रूट्स होंगे, ठीक है, नो रियल रूट्स। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट मारिए, बहुत ही आसान सवाल था, बहुत बढ़िया। नहीं कह सकते इसे, ऐसे कई सारे सवाल मैंने करवाए। चलो हो गया भाई, नेक्स्ट पे आ जाए 15। क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पे, और 15 है 6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, है ना। अब रूट्स हमें निकालने हैं, कई सारे मेथड्स है, या तो तुम प्राइम फैक्टराइजेशन यूज कर लो। 6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है ना ये। मैंने कहा था जब भी ऐसा सवाल आए, ए की वैल्यू लिखो, बी की वैल्यू लिखो और सी की वैल्यू लिखो। जब सब कुछ हो जाए तो ए सी की वैल्यू लिखो, ए सी, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी। ये हो जाएगा -12। अब इसे ना ऐसे ब्रेक करो ताकि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे बी की वैल्यू आ जाए, -1 आ जाए। अगर मैंने कहा 3 और 4 तो ये -1 आ जाएगा ना। तो अब तुम इसे लिख सकते हो 6x² प्लस 3x माइनस 4x। दोनों को कैलकुलेट करेंगे, ये -x आएगा, इसी के जस्ट इक्वल आएगा, इसीलिए मैंने लिखा है ऐसा, ठीक है। -2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करोगे, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 को कर लोगे कॉमन। तो 3 तो कॉमन करा, साथ ही साथ x को भी कर लो क्योंकि x भी है साथ में। तो ये हो जाएगा 2x + 1 माइनस
टू यहाँ पे भी है और टू यहाँ पे भी है, -2 को कर लो कॉमन, तो ये बचेगा क्या, 2x और +1 = 0। मैंने कहा था अगर ये ब्रैकेट की चीजें दोनों सेम तुम्हें दिखाई दे रही है तब ये सही है, अदरवाइज गलत है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x - 2 टाइम्स 2x + 1 = 0। अब यहाँ से दोनों को जीरोज ना सेपरेट कर दो, 3x - 2 = 0 और ये हो जाएगा 2x + 1 = 0। अब यहाँ से अगर मैं कहूँ 3x = 2 तो कोई दिक्कत है, फिर अगर मैं कहूँ 2x = -1, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, x = 2/3 एंड x = -1/2, यही दोनों होंगे इसके रूट्स, ठीक है। चलो भैया फटाफट एक बार नोट करो इसे, हमें स्क्रीनशॉट मारो। शुभम डन। चलो अब फिर से हम आते हैं वापस, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 8 से बनाना ही शुरू करा था, ठीक है ना। अब हम आ रहे हैं सवालों पे क्वेश्चन नंबर 1 से। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 से अब मैं आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² -3√2x +9/4 है भाई, =0। अब देखो ऑप्शंस है, पहला जो है वो है कह रहा है हैज टू डिस्टिंक्ट रूट्स। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 2 इक्वल रियल रूट्स। एंड सी कह रहा है नो रियल रूट्स। और फिर डी कह रहा है मोर देन 2 रियल रूट्स। अभी देखो ऑप्शन नंबर डी तो वैसे ही छट गया है ना। क्यों छट गया, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई कंडीशन नहीं आया जिसमें मोर देन 2 इक्वल रियल रूट्स रहे, ठीक है ना। मोर देन 2 रियल रूट्स रहे, जब भी होगा तो ये दो ही होगा। आप क्या रहोगे, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले लिखो 2x² -3 √2x +9/4 = 0, और यहाँ से सबसे पहला काम ए की वैल्यू लिखो, बी की वैल्यू लिखो और सी की वैल्यू लिखो, ठीक है ना। मैंने सब कुछ नोट कर लिया। अब आगे से हम डिस्क्रिमिनेंट पे ही डिपेंड है कि रूट्स क्या होंगे, ठीक है ना। डी की वैल्यू हमें निकालनी है। डी क्या होता है भाई, b² - 4ac, ठीक है ना। अब यहाँ से b की वैल्यू क्या है, -3 √2 होल स्क्वायर -4 टाइम्स a टाइम्स c, 9/4 है ये। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। फाइनली ये नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, 9 × 2 = 18। यहाँ से अगेन 9 और 2 को मल्टीप्लाई करूंगा, वापस 18 आएगा, 18 - 18 = 0। सो फाइनली अगर मैं कहूँ डी = 0 आ रहा है तो 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे, ठीक है ना। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। स्क्रीनशॉट लेना जिसका नहीं बना है, उसके बाद फिर दूसरे नंबर सवाल पे आएंगे।
चलो डन हो गया सबका। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। कह रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है ना। वापिस से जो ऑप्शंस है हमारे पास वो सेम है। पहला क्या, डिस्टिंक्ट वाला ऑप्शन है, ठीक है ना। सेकंड नंबर जो है वो अगेन फिर से सेम है, इक्वल वाला ऑप्शन है। थर्ड नंबर ऑप्शन जो है वो नो रियल रूट्स है, सेम ऑप्शंस हैं। और ऑप्शन नंबर डी जो है वो अगेन सेम है, मोर देन 2। अब अगेन फिर से वही काम करना है, पहले ए की वैल्यू लिखो ये 1, बी की वैल्यू अगेन 1, सी की वैल्यू -5, ठीक है ना। इतनी बातें समझ में आ गई। तो डी की वैल्यू निकालो। डी जो है वो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। बी की वैल्यू जस्ट 1 माइनस 4 टाइम्स ए, और सी की वैल्यू है -5। अब अगर मैं 1 का स्क्वायर करूं तो 1 हो जाएगा, और निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, 4 5 से 20, 20 और 1 मिलकर के 21 हो गया। अब एक बात बताओ, डी की वैल्यू अगर 21 है तो ये ग्रेटर देन जीरो है, लेस देन जीरो है, या फिर इक्वल टू जीरो है। ऑब्वियसली ग्रेटर देन जीरो है। तो अगर ग्रेटर देन जीरो हो तो इस कंडीशन में क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हो जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। स्क्रीनशॉट लेना, आगे बढ़ेंगे फिर। चलो हो गया सबका। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखना एक बारी। थर्ड में भी ऑप्शंस जो है ना वो सेम है, तो मैं ऑप्शंस बिल्कुल नहीं लिख रहा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2√2 इज इक्वल टू 0। आने वाले दो चार सवाल और भी जो हैं जिनके ऑप्शन सेम है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है डिस्टिंक्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड है इक्वल, ऑप्शन नंबर थर्ड है नो रियल रूट्स, और ऑप्शन नंबर डी है मोर देन 2। ओके। अब यहां से अगर मैं ये कहूँ एक्स, ए की वैल्यू कितनी है तो 1, बी की वैल्यू कितनी है तो 3, और सी की वैल्यू कितनी है तो 2√2। अब अगर मैं डी की वैल्यू तुमसे पूछूं तो डी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना। बी की वैल्यू कितनी है 3, 3 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए, और सी की वैल्यू कितनी है 2√2। अब यहाँ से 9 माइनस 4 2 जा 8√2 आ गया, ठीक है। 9 - 8√2 है अगर ये, तो 9 माइनस हम करेंगे, जस्ट फील करो कि √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.41। तो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा ना, डी की वैल्यू जो होगी वो लेस देन जीरो ही आएगी, ठीक है। डी की वैल्यू जो आएगी वो लेस देन जीरो आएगी, लेस देन एक्चुअली इट इज, डी की वैल्यू लेस देन जीरो आएगी। तो इस कंडीशन में तुम डायरेक्टली यहीं से कह सकते हो इट इज लेस देन जीरो। सो यहाँ से हम डायरेक्टली डिसाइड कर सकते हैं, अगर लेस देन जीरो हो तो नो, नो रियल रूट्स। और वैसे भी अगर ये नहीं निकालने में समझ में आ रहा है, इसके हम रूट्स नहीं फाइंड कर सकते हैं, तो नो रियल रूट्स होंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात सबको। चलो नेक्स्ट करें भाई। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। कह रहा है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। अगेन ऑप्शंस जो है वो सेम है, तो पहले ए की वैल्यू लिखो 5, बी की वैल्यू लिखोगे -3, और सी की वैल्यू हो गई यहाँ से 1। अब तुम्हें निकालना है डी की वैल्यू। डी से हम लोग डिसाइड करते हैं नेचर ऑफ रूट्स। बी स्क्वायर माइनस 4ac ये हो जाएगा। बी की वैल्यू -3 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए, और सी की वैल्यू है 1। ये 9 हो गया, 4 5 से 20, 9 - 20 करेंगे -11 आएगा। अब एक बारी बात बताओ,
डी की वैल्यू अगेन क्या आ गया, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो आएगा तो क्या होगा, नो रियल रूट्स। ठीक है, बात समझ आ रही है तुम्हें? ऑप्शन नंबर सी जो तुम्हारे असाइनमेंट में है, वो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलो, अगर चौथा नंबर सवाल होगा तो पांचवे पे आ जाए। थम्स अप करो एक बारी। गुड। बाकी लोग सो गए जी? टोटल 7 सवाल थे ना इधर? चलिए, पांचवे नंबर पे कर लेते हैं यहीं पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। सही है यहाँ तक? अब देखो, ऑप्शन सेम है, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, उसके बाद फिर इक्वल रियल रूट्स, उसके बाद फिर नो रियल रूट्स, उसके बाद फिर मोर देन 2। तो हम ऑप्शंस नहीं लिखने जा रहे हैं। ए की वैल्यू लिखो 1, बी की वैल्यू -4 और सी की वैल्यू यहाँ पे 3 अंडर रूट 2 है। ठीक है, अब जब भी ऐसा कंडीशन है, डी से तुम डिसाइड करोगे डी की वैल्यू कितनी होती है, b² - 4ac। b² है ये -4² हो गया, -4 टाइम्स ए, और सी जो है वो 3√2 है। ठीक है, देखो -4², निगेटिव का स्क्वायर कभी भी करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा। -4 3 = 12 अंडर रूट 2। अभी जस्ट मैंने बताया था, जब भी इस कंडीशन में आ जाए, क्या मैं इसके अंडर रूट्स को निकाल सकता हूँ, क्योंकि बाद में तो अंडर रूट डी ही आना है। तो बिल्कुल नहीं कर सकता, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएंगे, डी लेस देन जीरो, नो रियल रूट्स। ठीक है, जब भी थोड़ा लेंदी दिखे, नो रियल रूट्स। चलो, बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 5 तक कोई डाउट है तो बताओ। आई मीन 5 से लेकर के, हाँ जी, डाउट है तुम्हें? नंदिनी, अनम्यूट करके बोल सकती हो कुछ, अगर डाउट है तो। नहीं सर। ओके, चलो छठे नंबर क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा x² प्लस 4x -3√2। अगेन ऑप्शंस जो है वो सेम है, ठीक है ना? ऑप्शंस अगर सेम है तो ए की वैल्यू निकालिए, बी की वैल्यू निकालिए और सी की वैल्यू निकालिए। ये आ गया -3√2। अब अगर ऐसी ही बात है तो करना क्या है, डी की वैल्यू निकालना, b² - 4ac। वैल्यू बस पुट करना है तुम्हें, 4² - 4 टाइम्स ए की वैल्यू कितनी भाई, 1, और सी की वैल्यू है -3√2। 4 का स्क्वायर 16 हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 4 3 = 12 अंडर रूट 2। देखो फिर से ये लेंदी आ रहा है, इसका मतलब नो रियल रूट्स। लेकिन पता है तुम्हें, 16 और 12 मिल करके ना 18 हो जाएंगे। ये माइनस में नहीं है, 16 और 12 मिल करके 8 हो जाएंगे, सॉरी 18 हो जाएंगे, और ये डी से ग्रेटर देन आएगा ऑलवेज। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई भी करूं, क्योंकि √2 की वैल्यू होती है 1.414, ठीक है ना? तो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई भी करूंगा 12 के साथ, ये मोर देन 12 आएगा। मोर देन 12 को जस्ट 16 के साथ ऐड करोगे तो ये जीरो से बड़ा होगा। और जब भी कभी डी की वैल्यू जीरो से बड़ा हो जाए तो उस टाइम पे हम क्या कहते हैं, टू डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगर यही माइनस में होता जो पिछला सवाल था, तो उस टाइम पे क्या हो जाता, नो रियल रूट्स। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, 7वें नंबर सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा भाई, x² -4x - 3√2 इज इक्वल टू 0। देखो प्रीवियस ईयर के जब तुम सवाल लगाते हो तो तुम्हें फायदा रहेगा। अब मान लो कोई बच्चा ये सवाल अगर करके गया, तो ये भी तो सेम ही है ना भाई, क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है, और तीनों अलग अलग साल पूछे गए हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये होते हैं कि सेम टाइप के क्वेश्चंस तो जरूर आते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के सवालों पे फोकस करना। देखो यहाँ पे सिर्फ साइन चेंज किया गया 4 5 और 6 7 में। ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू -4 और सी की वैल्यू आ गई -3√2। अब यहाँ से मैं डी की वैल्यू निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, b² - 4ac। अब अगर डी की वैल्यू b² - 4ac, तो ये क्या हो जाएगा, -4² - 4 टाइम्स ए
टाइम्स सी, ये हो गया -3√2। -4 का स्क्वायर 16, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4 3 जा 12√2। अगेन फिर से ये सेम आ गया ना डी की वैल्यू, तो डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 क्या हो जाएगा, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। समझ में आया? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 15 तक जितना मैंने दिया था असाइनमेंट में, वो सारे सवालों का मैंने सॉल्यूशन करवा दिया है अभी। अब बताओ, एक बार चेक करो, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक में कोई सवाल ऐसा भी है जो इसे दोबारा बताना हो? सर जी। 13 नंबर सर। 13 तो लेट से ज्वाइन करोगे तो कैसे पता चलेगा? सर कुछ प्रॉब्लम हो रहा था इसीलिए लेट से ज्वाइन किए हैं। ओके, कोई नहीं। 13 नंबर देखो, सॉल्यूशन कहीं ना कहीं तो किया हुआ होगा, मैं बता रहा हूँ सीधे। 11 12 13, ये है 13। देखो, ये पूरा का पूरा बी की वैल्यू है, ए की वैल्यू यहाँ पे है 1, और सी की वैल्यू है यहाँ पे 2 × 2 के +1। देखो, कह रहा है सम के बारे में भी, और कहा जा रहा है किसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में भी। तो मैंने बताया था तुम्हें कैसे हम किसी भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या इक्वेशन के सम को निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा को सम कहते हैं, जो नेगेटिव बी अपॉन ए होता है। अल्फा टाइम्स बीटा को सी अपॉन ए कहते हैं, ठीक है? ये फॉर्मूला होता है। अब अगर मैंने ए बी और सी की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से ए बी और सी की वैल्यू निकाल ली, तो अल्फा प्लस बीटा जब निकालेंगे, यहाँ पे देखो, अल्फा प्लस जब बीटा निकालेंगे तो निगेटिव बी अपॉन ए रह जाएगा। माइनस का साइन था, मैंने यहाँ पे भी माइनस दिया, एक ब्रैकेट का इस्तेमाल किया क्योंकि एक दूसरा माइनस था, इसलिए बी की पूरी वैल्यू को हम ना यहाँ पे पुट कर दिए। अब ये माइनस और ये माइनस, दोनों माइनस मिल करके हो गया प्लस, तो सीधा सीधा हमने लिखा k+6। यहाँ तक कोई दिक्कत नंदनी? फिर नहीं। उसी उसी तरीके से सी की वैल्यू जो भी थी मैंने यहाँ सी के जगह पे रखा, और ए की वैल्यू जो भी थी मैंने ए के जगह पे रखा। क्योंकि डिवाइड में 1 है तो कुछ चेंजेस नहीं होगा, तो 2 × 2 के +1 रह जाएगा, ठीक है? अब देखो, कहा जा रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हैज सम ऑफ इट्स जीरोस, सम ऑफ जीरो जो है वो इक्वल है। यहाँ पे देखो एक वर्ड है इक्वल, मैंने इक्वल लिखा किसके, हाफ ऑफ दियर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है इसका, अल्फा सर टाइम्स समझ में बीटा। नहीं आ रहा। क्या? समझ में नहीं आ रहा। ये समझ में आया, सम ऑफ इट्स जीरोस, सम ऑफ इट्स जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, हाँ ये तो कहा गया। इक्वल का मतलब इक्वल टू, समझ में आता है? हाँ। हाफ ऑफ दियर प्रोडक्ट का मतलब समझती हो, प्रोडक्ट है अल्फा बीटा, और हाफ का मतलब डिवाइड लगा दो 2 से। ये बात समझ में आया? हाँ ठीक है आ गया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तुमने निकाला था k+6 मैंने यहाँ लिखा। अल्फा टाइम्स बीटा की वैल्यू आया था हमारा यहाँ 2 × 2 के +1 अपॉन, यहाँ पे 2 है, 2 रख दिया मैंने, 2 से 2 कैंसिल कर दिया। अब ये हो गया k+6 इज इक्वल टू 2 के +1। क्या हो जाएगा ये, के वाले के एक साइड करो, 2 के में से एक के चला गया तो एक के बचा, 6 में से 1 चला गया तो कितना बचा, 5 बचा। और यही तो लाया हूं मैं। समझ में आ गया? और किसी को किसी सवाल में डाउट है तो बताओ। किसी को कोई डाउट है जी? नहीं है तो भाई मिलते हैं अब अगले दिन, ठीक है ना? अब गला लग रहा थोड़ा भारी भारी, चिल्लाते चिल्लाते। आपने तो कहा था सर 10 बजे तक। अरे भैया, तो सारे सवाल तो मैंने करवा दिया ना, अब मैं 5 मिनट में करवा दूं? बजे से ग्रुप में तुम्हें था मतलब आपने। है या सारे सवालों से मतलब, ये बताओ। सर तुम्हें टाइम से मतलब है या सवालों के सॉल्यूशन से मतलब है? सर आपको तो पता ही है आंसर। टाइम से मतलब है तुम्हें? आंसर सर, टाइम नहीं। अच्छा अच्छा, मुझे लगा टाइम से मतलब है, तो फिर तुम्हें दूसरा टीचर ढूंढना पड़ जाता भाई।
मैं टाइम से नहीं पढ़ाता, मैं सवालों को करवाता हूँ। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखता है। सर वो क्या बोलते हैं, आपने लिंक सेंड करने वाले थे। हाँ जी, तो सेंड करूंगा क्लास के बाद ही, तो अभी तो रिकॉर्ड चल ही रही है। ठीक है सर। ठीक है भाई, गुड नाइट, सर को। टाइम से चलेगा।